बात बच्चों बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पुस्तक हमारे मित्र। बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपकी किताब में यहाँ पर चौरस में कि ये पक्षी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन पक्षी है। तो यह बच्चों जो पक्षी है वह है कबूतर। और कबूतर के मुंह में चोंच में उसने पत्र पकड़ के रखा है। बच्चों आप लोग सोचते हो कि कबूतर ने पत्र क्यों पकड़ा है, लेकिन बच्चों पुराने जमाने में कबूतर द्वारा पत्र का आदान प्रदान यानी कि कबूतर पत्र लेकर के जाता था और जहाँ जिसको देना होता दे करके और वहाँ से उसका जवाब वो लेकर के आता था। उसे कहते हैं आदान प्रदान। कैसे किया जाता था? क्या कबूतर का आईक्यू इस स्तर का होता था कि उसे पता है कि पत्र कहाँ से लेना है और कहाँ भेजना है ना बच्चों? या तो एक कि कहते हैं कि एक आश्चर्यजनक बात है कि कबूतर कैसे पत्र ले जाता है और कहाँ ले जाता है। उसे कैसे पता चलता है कि कबूतर वाकई वहाँ पत्र ले जा रहा है। ओके, यहाँ आप देखेंगे बराबर। और फिर कबूतरों को दिशा का ज्ञान बाकी पक्षियों की तुलना में अधिक होता है। उन्हें किसी भी दिशा और कितनी भी दूरी से छोड़ा जाए वे हमेशा अपने घर की तरफ यात्रा करते हैं और घोंसले पर पहुंच जाते हैं। बच्चों कबूतरों की यह खूबी उन्हें संदेश ले जाने के लिए उपयोगी बनाती थी। इन्हें पकड़ना और पालना भी आसान और ये सबसे तेज गति से संदेश तेज गति और तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह तक पत्र पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कबूतरों के जरिए संदेश भेजे जाने पर संदेश लीक होने यानी किसी को पता नहीं चला लीक होने या खोने की संभावना भी थोड़ी कम हो गई। बच्चों आज हम देखते हैं पत्र भेजने के बहुत सारे जरिए हो गए, जबकि पुराने ज़माने में ऐसा कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और धीरे धीरे कि मनुष्य प्रगति की तरफ बढ़ने लगा और पत्र के जरिया भी जो थे वो तरह तरह के पत्र भेजने की सुविधा हमारे देश में उपलब्ध होने लगे। तो उसके बाद फिर आया कि जिसे कहते हैं कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी या लिफाफा। और फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई बराबर। मोबाइल इंटरनेट के जरिए फौरन तुरंत किसी को कोई समाचार देना होता है तो हम SMS के द्वारा या फ़ोन के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम पत्र में लिख सकते हैं वो चीज़ें हम मोबाइल में उतना विस्तार से नहीं लिखते, उसको शॉर्टकट में हम बातें लिखते हैं बराबर। तो बच्चों यहाँ पर है पुस्तक बराबर। क्या है? पुस्तक। तो बच्चों पुस्तक हमारी सच्ची मित्र होती है बराबर, और वह हमें सभ्य बनने में सहायता करती है। पुस्तक हमारा मार्गदर्शन करती है और जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पुस्तक हमें रास्ता दिखाती है और हमें सलाह भी देती है। पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वह हमें संकट और ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाती है बराबर। और पुराने मंदिर और इतिहास की जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारी किताबों में सब कुछ सुरक्षित है, जिससे कि हर व्यक्ति अपने इतिहास के विषय में जान सकते हैं।
कि जैसे कि भगवत गीता, रामायण आदि जैसे पुस्तकों को पढ़कर मन को परम शांति का अनुभव होता है। तो बच्चों, हमारे जीवन में पुस्तक क्या है? पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब कि इस जो पाठ हमारा है, पुस्तक हमारी मित्र है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पाठ है, उस पाठ को पत्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र के माध्यम से मानवी यानी मनुष्य में संबंधों में एक ताजगी, क्या है? एक ताजगी यानी ताजा होने का भाव, एक नयापन, बराबर, जिसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, वह जीवंतता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? जीवंतता, यानी हमारे अंदर एक तरह की प्राण शक्ति या जीवंत वो बना रहता है। पत्र व्यापक संचार, व्यापक यानी फैला हुआ, छाया हुआ, संचार यानी फैलना, जैसे कि विद्युत संचार व्यवस्था, बराबर, विद्युत यानी बिजली, वैसे के का माध्यम है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र सभी लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखा जाता है वो सभी को नहीं आता। अतएव पत्र लेखन, अतएव का मतलब क्या होगा बच्चों पता? अतएव यानी जिसे कहते हैं इसी कारण से या इसी से, बराबर। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, अवगत यानी मतलब उससे परिचित हो, उसके बारे में जानकारी उन्हें हो, आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। कि वही कि अभी नई जो टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी की वजह से कि क्या कि फ़ोन में ही SMS कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, फैक्स भेज देते हैं, जिससे सारी सुविधाएं मतलब कि हमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचा देते, बराबर। तो अभी वही कहने का तात्पर्य है कि पत्र भी आज जीवन में क्या है, बहुत बड़ा उसका उद्देश्य, बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ चित्र बना हुआ है, बराबर, आपके सामने। कि चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर मतलब कि पोस्टमैन है, लड़का है, बराबर। ये क्या है? ये पोस्टमैन है, ये लड़के को पत्र दिया जा रहा है, और ये है लेटर बॉक्स, बराबर। आप देखेंगे जहाँ आप रहते होंगे आसपास अपने इलाके में, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर क्या ऐसा बॉक्स बना हुआ है, और उसके अंदर लोग जिसको पत्र भेजना होता है पत्र वहाँ पर डाल देते हैं, और पत्र वहाँ से क्या कि पोस्टमैन मतलब जो पोस्ट ऑफिस, वहाँ के कर्मचारी उस पत्र को निकाल करके और वहाँ पर जहाँ भेजना होता है, पिन कोड वगैरह पता सब कुछ दिया होता है, तो उसके माध्यम से पत्र पहुँचाया जाता है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे पत्र लिखा हुआ है कि 195 नंबर क्या है बच्चों? ये घर का नंबर, जैसे आपके घर का भी नंबर होगा, बराबर। उमिया नगर सोसाइटी, बराबर, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुद्रा, पर जिला कक्ष, कौन सी तारीख को लिखा गया? 4/8 यानी अगस्त 2011, बराबर। प्रिय मनोज, नमस्ते। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि पत्र कब मतलब कि कब लिखा गया? तो 4/8 को लिखा गया। जिला क्या है? कक्ष, बराबर। और फिर किसको लिखा गया? मनोज को पत्र लिखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि पत्र है क्या। टाइटल ही दिया हुआ था कि पुस्तक हमारे मित्र है, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं यहाँ सकुशल हूँ। पत्र क्या कि सकुशल यानी मैं ठीक ठाक हूँ। और बच्चों आप भी ध्यान देंगे क्योंकि आपको भी पत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखिएगा भी और बड़े ध्यान से इसको सुनिए भी। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल से होंगे। सकुशल यानी सब ठीक ठाक होंगे, बराबर। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, बराबर। तो वांचे गुजरात क्या है? ये मतलब जगह नाम है। अभियान, अभियान जिसे कहते हैं कि अपनी उस पर चढ़ाई करना या अपने मतलब कि दल बल के साथ वहाँ चलना, बराबर। कैंपिंग करना जिसे कहते हैं कि कैंपिंग
करना। ओके, और दल बल मतलब कैंपिंग करना। और फिर यहाँ पर है कि हाँ, अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब यानी कि भीतरी, अंतर्गत यानी भीतरी। कई प्रवृत्ति यानी बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी और इनमें मैं सम्मिलित था। सम्मिलित यानी उसमें शामिल। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में, बराबर, संदर्भ माने को जो प्रसंग, संदर्भ माने वो प्रसंग में आप शामिल हुए होंगे। हाँ, संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया। राज्य सरकार ने क्या घोषित किया है? एक सूत्र। सूत्र ने जिसे कहते हैं कि नारा लगाना, बराबर। सूत्र ने जिसे कहते हैं कि नारा लगाना। नारा ने जैसे कहते हैं कि आप लोग एसएस में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि जय जवान जय किसान, बराबर, और हिंद छोड़ आंदोलन। तो एस स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कहते हैं कि सूत्र या नारा। घोषित किया ने ऐलान किया। जो पुस्तक के मित्र वे मेरे भी मित्र, कि मतलब घोषित किया गया, ऐलान किया गया कि जो पुस्तक के मित्र हैं वो मेरे भी मित्र हैं। ओके, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं पत्र के माध्यम से मैं आपको क्या कुछ बताना चाहता हूँ, बराबर। माध्यम से क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर देखते हैं। किताबें हम सभी को मित्र हैं। किताबें क्या हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती है। क्या देती है? नया ज्ञान, बराबर, कि हमें नए नए ज्ञान से वो हमें परिचय किताबें कराती है। एवं भले बुरे का फर्क बताती है। फर्क यानी अंतर, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सभी के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। किससे मिलती है? किताबों से। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, कि अच्छी अच्छी किताबें हम पढ़ेंगे तो हमारी सोच भी क्या होगी? अच्छी अच्छी होगी, बराबर। जिस तरह की ये हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़ों को धोने के लिए क्या साबुन लगाते हैं, बराबर। धूल मिट्टी कीचड़ लग जाता है तो साबुन लगा कर उस कपड़े को मतलब घिसते हैं और साफ कर देते हैं, कपड़ा क्या चमकने लगता है। उसी तरह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से तो क्या होगा? हमारी सोच, हमारे अंदर जो नकारात्मक जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो सोच है वो क्या, वो सब दूर हो जाएगी। हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हम अच्छे मार्ग पर, अच्छे कार्य और अच्छी सोच हमारी बनी रहेगी और हमारे मन में कभी भी ऐसे गलत काम, गलत विचार नहीं आएंगे, बराबर। और मन में जो अज्ञान है, क्या है? मन में जो अज्ञान, अज्ञान है जिसे कहते हैं कि ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी, बराबर। तो अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है, बराबर, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी किताबों से क्या होंगे? हम काफ़ी वाकिफ होंगे, काफ़ी परिचित होंगे। तो हमारे अंदर जो अंधकार है, ज्ञान की कमी, वो कमी क्या होगी? धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। ओके, और फिर हम एक अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि किताबें ज्ञान का स्रोत है। क्या है? किताबें ज्ञान का स्रोत है। कि स्रोत किसे कहते हैं? कि जल, बराबर, जल प्रवाह या धारा, बराबर। तो अच्छे आगे अच्छी अच्छी किताब पढ़ेंगे तो हम अच्छा अच्छा बोल भी पाएंगे, अच्छी अच्छी बातें कर पाएंगे, अच्छे निबंध वगैरह भी हम लिख पाएंगे और हमारे पास नए नए शब्दों का भंडार होगा जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, बराबर। कई बार ऐसा हो तो कोई नई चीज आती है तो घर में तो लगता है एक ऐसा है, किस तरह से, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूर्ति यानी जिसे कहते हैं पूर्ण या पूरा होना, बराबर। कुछ नई चीज, नई वस्तु हम देखते हैं तो क्या करते हैं? उसके बारे में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसा है, किस तरह का है, इसको बनाया किसने है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। क्या करती है? गतिमान। गतिमान जिसे कहते हैं गतिशील। नई चीजें मतलब किताब हम पढ़ते तो हमें हमें क्या, हमें जानकारी प्राप्त होती है, उससे हमारा ज्ञान और विज्ञान भी बढ़ता है। किताबें मूल्यवान है। मूल्यवान यानी कीमती, अनमोल है। हमें इनको पढ़कर
हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। बराबर। किताबें क्या करना है, किताबें हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ करके हमें अपने जीवन को क्या करना है, और सुंदर बनाना है। बराबर। अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, अपने आप को ऐसे अच्छा बनाना है। उसके बाद मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। बराबर। कि तुम मेरे जन्मदिन पर आते हो तो मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, किताबें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। गुलदस्ता ने जिसे कहते हैं कि फूल, तरह तरह के फूल, खुशबूदार फूल वगैरह डाल करके क्या, और जिसे कहते हैं बुके, या और इसे हिंदी में पुष्प गुच्छ कहा जाता है। बस किसी के जन्मदिन पर या किसी के सालगिरह वगैरह होता है, कुछ मतलब कुछ अच्छा प्रसंग होता है, ऐसे प्रसंग में क्या करते हैं लोग, गुलदस्ता, बराबर, कि फूलों का गुलदस्ता, पुष्प गुच्छ लेकर के जाते हैं और उसे विश करते हैं। बराबर। सामने वाले व्यक्ति को। यहाँ कह रहे हैं मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, मुझे गुलदस्ता नहीं चाहिए। हाँ, पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगे। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बराबर। कि किताबें हमें पढ़ना भी है, और पढ़ने के बाद अर्गन उसमें से हमें कमाना है। क्या कमाना है, ज्ञान हमें उसमें से कमाना है, और उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उसे अमल में लाना है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना जिसे कहते हैं कि पेज, पृष्ठ पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। बराबर। तो एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिखकर के संबोधित करता है कि तो किताबें क्या हैं, किताबें हमारे सही अर्थ में हमारे मित्र हैं और हर रोज एक पेज पढ़ना चाहिए। चलो आज के संकल्प करें। संकल्प जिसे कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेना। बराबर। कि आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा हम भी हर रोज क्या करेंगे, एक पेज पढ़ करके सोएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं। दोस्तों के जन्मदिन शुभ अवसरों पर शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट करें। बराबर। कि मित्र को जब शुभेच्छाएं देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो शुभकामना के ब्लेसिंग देते हैं, तो उसके साथ साथ क्या करें, किताब भी उन्हें किताबों की मतलब कि वो किताब भी भेंट करें। वो किताब क्या है, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बराबर। अब हमें क्या, फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए। बराबर। बुके यानी फूलों का गुलदस्ता नहीं। अब हमें क्या चाहिए, बुक चाहिए, किताब चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बराबर। और जब हम पत्र लिखते हैं तो जिस मित्र को पत्र लिखते हैं तो मित्र के घर में उनके मम्मी पापा, उनकी छोटी बहन, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बराबर। और छोटों को प्यार। और तुम्हारा मित्र पूजन किसने लिखा है, पत्र पूजन ने लिखा है अपने मित्र को। बराबर। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखकर इसको सुनिए, और आपको मैं शब्दार्थ इस पाठ के भेजूंगी। आप उसे अपनी नोट में PDF बना कर उसे लिख डालिए। धन्यवाद।